नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। भारत की राजधानी के प्रसिद्ध सभागार दिल्ली के हिंदी भवन में श्रीमती किरण चोपड़ा चेयरपर्सन पंजाब केसरी ने साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा पर केंद्रित ट्रू मीडिया विशेषांक संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर सविता चड्ढा सृजन के विविध आयाम संपादक डॉक्टर महेश दिवाकर, डॉक्टर सविता चड्ढा पर केंद्रित राही राज का काव्य संग्रह माँ और डॉक्टर सविता चड्ढा को समर्पित काव्य संग्रह राहें का लोकार्पण किया गया। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर पूरन चंद टंडन, पीजीडीवी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश अरोड़ा भी इस अवसर पर मंचासीन रहे। इस अवसर पर पंजाब केसरी की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा ने सविता चड्ढा को साहित्य को सम्मानपूर्वक जीवित रखने वाली लेखिका के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इनके साहित्यिक अवदान और इनकी प्रतिभा का सम्मान करती हूं। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर महेश दिवाकर ने सविता चड्ढा के समग्र लेखन को मानवीय मूल्य का पुंज कहा। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी रचनाधर्मिता से एक उच्च मचान को प्राप्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी समर्थ रचनाकार हैं उससे ऊंचा उनका व्यक्तित्व है। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने लेखिका के आगामी साहित्यिक सफर के लिए अपनी शुभकामनाएं देने के साथ कहा, सविता जी एक जागरूक पत्रकार भी हैं और माँ भी हैं। ये दृष्टिकोण इनके लेखन में स्पष्ट प्रकट होता है। ट्रू मीडिया के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, जिन्होंने ट्रू मीडिया विशेषांक का संपादन किया है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सविता चड्ढा की आवाज़ में साहित्यिक खनक है। आपकी मूर्धन्य लेखनी से सृजित विविध विषयों पर जीवन का बोध कराने वाले लेखन विश्वविद्यालयों में शोध का विषय रहा, जो अपने आप एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा साथ ही साक्षी समय होता है और सफलता की कहानी भी स्वयं लिखता है। इस अवसर पर बेंगलुरु से पधारे कवि राही राज ने कहा कि उन्हें सविता चड्ढा के रूप में साक्षात माँ मिल गई हैं और वे उनके लेखन और उनके एक एक शब्द को अपने जीवन का मंत्र मानते हैं। इस अवसर पर आमोद कुमार ने सविता चड्ढा के व्यक्तित्व पर बोलते हुए उन्हें दिल्ली की दुलारी साहित्यकार बताया। विनोद पराशर ने सविता चड्ढा को साहित्य की मौन साधिका कहा तो डॉक्टर ममता सिंह ने इन्हें नारी सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल कहा। डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन ने इन्हें दुर्लभ व्यक्तित्व की धनी कहा और यह भी कहा कि सविता जी स्वयं की रचनाधर्मिता की ईमानदारी से निर्वाह करते हुए साफगोई से अपनी लोकप्रियता का वर्चस्व को विस्तार देती हैं। डॉक्टर कल्पना पांडे ने कहा, उतार चढ़ाव में एक सुंदर संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर अपने भीतर उजाले की किरण से साहित्य सृजन करने वाली लेखिका हैं सविता चड्ढा। इस अवसर पर कुसुम लता कुसुम ने कहा कि डॉक्टर सविता चड्ढा हिंदी साहित्य जगत की एक दैत्यमान सितारा हैं। साहित्य जगत में प्रेरक लेखनी की धनी, श्रेष्ठ सौम्य व विनम्र व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। विशाखापट्टनम से पधारे डॉक्टर शिवम तिवारी ने कहा कि सविता चड्ढा जी अपने व्यक्तित्व से अधिक अपने कृतित्व को पहचान देती हैं और यही कारण है कि उनके चिंतन और दर्शन की सुगंध हर ओर विद्यमान है। झांसी के साहित्यकार निहाल चंद्र शिवहरे ने सविता जी को ममतामयी माँ एवं संवेदनशील साहित्यकारा बताया। संजय जैन ने कार्यक्रम का शानदार संचालन किया और लेखिका के लेखन के बारे में बताते हुए कहा, डॉक्टर सविता चड्ढा द्वारा लिखित अब तक 47 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी, कविता, लेख, उपन्यास, आपने साहित्य की अधिकांश विधाओं पर लेखन किया है। पत्रकारिता विषयक पुस्तकें विभिन्न संस्थानों में पाठ्यक्रम में संतुलित हैं। कई लेख संग्रह, उपन्यास, काव्य की विभिन्न पुस्तकों को प्रकाशित की है। समय समय पर आपकी कहानियों पर टेलीफिल्म बनी है, नाटक मंच हुए हैं, अनुवाद भी हुए हैं। आपकी कहानियों पर शोध कार्य संपन्न हो चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लेखन को समाजोपयोगी स्वीकार किया गया है। आपकी साहित्यिक यात्राओं का उल्लेख किया जाए तो विभिन्न संस्थाओं में आपकी सक्रियता और उपस्थिति ने साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इस आयोजन में पूरे देश भर से पधारे लेखक, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, कवि, पत्रकार, संपादक उपस्थित रहे। तो दोस्तों, डॉक्टर सविता चड्ढा के जन्म दिवस पर 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ और देश के कोने कोने से साहित्यकार और साहित्य प्रेमी यहाँ मौजूद हुए। इस वीडियो को देखकर आपके मन में कमेंट्स अवश्य आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।